हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सी लैंग्वेज सिटी की इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। इनको कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। आए आज के लेक्चर में देखते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और वैसे टर्नरी ऑपरेटर्स इट इज़ सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसका काम किस तरह होता है, इफ एल्स की तरह। इस इफ एल्स में हमारे पास क्या होता था, इफ में कंडीशन होती थी। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता था। अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारे पास एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता था। इधर भी हमारे पास ऐसे ही होगा, कंडीशन होगी, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये क्या कह रहा है कि इट टेक लेस स्पेस टू राइट। इफ एल्स में हमें पूरा कोड लिखना पड़ता था, जबकि ये लेस स्पेस लेता है, एक ही लाइन में इसको लिखा जाता है। और थर्ड पे हम कह रहे हैं इसको कंडीशनल ऑपरेटर्स बी कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल और सिंटैक्स देखते हैं इसका। सिंटैक्स है, वेरिएबल है एक हमारे पास, उसमें हम रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। फिर इक्वल है, इक्वल के बाद है हमारे पास कंडीशन। कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन वन का रिजल्ट जो है वो स्टोर हो जाता है वेरिएबल वन में। अगर हमारे पास कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो एक्सप्रेशन टू में जो कुछ पड़ा हुआ है वो स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। हम आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। कोई वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन वेरिएबल है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइंड करने का आपको बता देते हैं। इंट टाइप की तीन वेरिएबल है, एक लार्ज कर लेते हैं। ठीक है, और ए को ए कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक में पड़ा हुआ है 10, और बी एक ले लेते हैं। बी में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 5। ठीक है, हम करते हैं लार्ज फाइंड। ठीक है, ये हमारे पास लार्ज वाला वेरिएबल हो जाएगा लार्ज। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, ए इज ग्रेटर देन बी, इसको चेक करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होगी तो इधर लिखा होगा ए इज ग्रेटर देन, ए इज लार्जेस्ट या ए इज ग्रेटर देन, तो वो हमारे पास वेरिएबल लार्ज को असाइन हो जाएगी। या ए की वैल्यू इधर लिख देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास लार्ज के पास चली जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर ए ग्रेटर नहीं होगा तो बी की वैल्यू लार्ज के पास चली जाएगी। अब हमारे पास है वो सिंटैक्स और ये सिंटैक्स सेम वर्किंग करते हैं और इनको दो तरह से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, हमारे पास कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कंडीशन को चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो वेरिएबल को एक्सप्रेशन वन असाइन कर दो। अदरवाइज क्या करो, कंडीशन फॉल्स है तो वेरिएबल को एक्सप्रेशन टू असाइन कर दो। बिल्कुल वर्किंग वैसी है, तो सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इधर वेरिएबल को क्या असाइन हो जाएगा, ए असाइन हो जाएगा। और इधर अगर हमारे पास फॉल्स है तो इधर हमारे पास वेरिएबल को बी असाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे कोड करके देखते हैं। आगे हमारे पास है कन्वर्ट टर्नरी ऑपरेटर्स इनटू इफ एल्स ऑपरेटर स्टेटमेंट। ठीक है, हमने कहा था ना इन दोनों की वर्किंग सेम होती है, सिंटैक्स डिफरेंट होता है, तो उन्होंने कहा है कि इसको कन्वर्ट करके भी बताते हैं। हमारे पास ये था ना कोड, वेरिएबल को साइन हो जाए, कंडीशन को चेक किया जाए, एक्सप्रेशन वन या एक्सप्रेशन टू, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इफ एल्स स्टेटमेंट में, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इफ आएगा, इफ में वो कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या थी, ए इज ग्रेटर देन बी। फिर हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल, वेरिएबल को क्या असाइन हो जाए, एक्सप्रेशन वन। अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमारे पास एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या होगा, वेरिएबल को क्या असाइन होगा, एक्सप्रेशन टू असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट किया है किसको, टर्नरी ऑपरेटर्स को इफ एल्स स्टेटमेंट में। आगे हमारे पास एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जो हमने देखा था, इधर हमने कोड के थ्रू भी करके देखते हैं। तो हमारे पास 8 ए और बी है, ए की वैल्यू 15 है और बी हमारे पास 10 है। ठीक है, आगे हमारे पास एक कंडीशन, इधर हमारे पास ए आएगा और इधर हमारे पास बी आएगा। गलती से एम और एल लिखे गए हैं, जिधर हमारे पास ए और बी आते हैं। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी।
ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट नंबर। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लार्जेस्ट नंबर की। अगर हमारे पास ए लार्ज नहीं है तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी बी की वैल्यू जो लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, डेफ पे करके देखते हैं इस कोड को। टर्नरी ऑपरेटर्स को किस तरह लिखा जाता है डेफ पे आपको बताते हैं। सबसे पहले वही कोड है हमारे पास, इंट टाइप के दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए में पड़ा हुआ है हमारे पास 15 और बी में पड़ा हुआ है हमारे पास 10। कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर सेम होते हैं। इनको किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है। कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कंडीशन को चेक करो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन 1 आती है। एक्सप्रेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक्सप्रेशन 1 को एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो तब हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सप्रेशन 2 को। ठीक है, हमारे पास आगे आगे कंडीशन 1 आ गई, कंडीशन में एक्सप्रेशन 1 आ गई। एक्सप्रेशन 1 में कह रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर है तो लार्जेस्ट नंबर ए प्रिंट करवा दो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमारे पास ये आते हैं कॉलन कॉलन और लास्ट में आता है सेमी कॉलन। ठीक है, ये कंडीशन लिखने का तरीका है। पहले कंडीशन आएगी, फिर सेमी कॉलन आएगा, फिर एक्सप्रेशन 1 आएगी, इसके बाद कॉलन्स आएंगे, फिर इसके बाद दूसरी एक्सप्रेशन आएगी और इसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन आएंगे। तो इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होता है। तो ये कह रहा है सेव का, तो A15 के नाम से सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ये हमारे पास रिजल्ट गलत दे रहा है, हम देखते हैं कि क्या मसला है इसमें। जी व्यूअर्स, ये रिजल्ट इसलिए हमारे पास गलत आ रहा था, इधर हमने परसेंट तो लिखा था, डी नहीं लिखा था इसलिए। ठीक है, इंटीजर के लिए क्या यूज़ होता है, परसेंट डी। अब रन करके देखते हैं, हमारे पास ये देखिए 15 लार्जेस्ट नंबर। अब इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं, इसको 10 कर देते हैं और उसको 15 कर देते हैं, कुछ और वैल्यू कर देते हैं, बी को 12 कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 12 प्रिंट होगा। ये देखिए 12 लार्जेस्ट नंबर। अब इसी कोड को हम कन्वर्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में। तो इधर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, इधर तक हमारे पास वही है कोड। इफ कंडीशन हमारे पास क्या थी, इधर से ही कॉपी करते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है, इसको कॉपी किया और इसके बाद हमारे पास आ जाएगी बॉडी। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो हम प्रिंट करवाएंगे कि ए लार्जेस्ट है। तो इसी को कॉपी करते जाते हैं और इसमें लास्ट में सेमी कॉलन आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एल्स पार्ट होगा। एल्स में हम इसको कॉपी करके प्रिंट करते हैं और इधर बी कर देते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाएगा बी। तो उसी कोड को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, इफ एल्स में। हमने क्या कहा था कि ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। तो देखते हैं कि हमारे पास वैसे ही काम करता है, हमारे पास 12 प्रिंट होता है। तो ये कह रहा है सेव का, तो इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वैसे ही काम कर रहा है, 12 इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 12 प्रिंट हो गया। तो इसकी वर्किंग और कंडीशनल ऑपरेटर की वर्किंग बिल्कुल सेम है। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर टर्नरी ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।